गिरे हुए हैं, कुशल खाने से आ रहे थे, संतुलन बिगड़ा और गिर गए। क्या हुआ? ना, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जाइए आप, जाइए जाइए यहाँ से। उठो, चलो। नहीं तो क्या? नहीं बताइए ना, हाथ उठाएंगे हमारे ऊपर। ऐसा कहा कि हम हाथ उठाएंगे? आवाज आपकी ऐसी लग रही है, आप धमकी दे रही हैं हमको। चलो कुछ भी का लगना है, चोट लग गई, इससे ज्यादा और क्या लगेगा? चोट तुम्हारे पाँव में नहीं लगी, तुम्हारे सर पे लगी। एक तरफ महादेव और विद्या है, जिनके बीच ना इन दिनों नोक-झोंक कुछ इस कदर हो रही है मानो अब कुछ ही दिनों में ये दोनों मिल जाएंगे। अब महादेव और विद्या उम्र के उस पड़ाव में हैं, जहां पर वो बच्चों की तरह लड़ रही हैं। हमको हाथ मत लगाइए। इतनी रात को हम तुम्हारे यहाँ नखरे उठाने नहीं आए। चलो। अरे नखरे उठाने नहीं आए? अरे नखरे नहीं उठा सकते तो हमें क्या उठा रही है? नहीं तो क्या हाथ उठाएंगे हमारे ऊपर? ऐसा कहा कि हम हाथ उठाएंगे? आवाज आपकी ऐसी लग रही है, देखिए अपनी आवाज देखिए। तो हम आए बड़े हम। उठो तो वही दूसरी ओर धीरज और रज्जी को देखिए, जो बच्चों की तरह लड़ रही हैं। कहाँ माँ पापा की लड़ाई को सुलझाना चाहते थे, ये खुद ही लड़ पड़े। मनाने की थोड़ी कोशिश कर रहा है रज्जी को, और हमें ये रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं विदुमा और पापा जी के बीच में भी जो रिश्ता है वो भी अभी थोड़ा सा खटपट है। तो उनकी भी लड़ाई चल रही है जैसे एग्जैक्टली वैसे ही जैसे रज्जी और धीरज लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ करते हैं। हाँ, रज्जी जा रही है उनको सॉल्व कराने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें सॉल्व कराने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इन दोनों का मसला है, इन दोनों को सॉल्व करने दो। कम से कम इस बहाने बात तो कर रहे हैं दोनों, और आओ हम अपना मसला सुलझाते हैं। अब वो क्या है ना, रज्जी का हाथ जल गया था तो धीरज ने सोचा कि उसे मरहम लगा देता हूँ। इस जख्म पर मरहम लगाने की जगह चेहरे पर ही मरहम लग गया। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो गई, और जरा देखिए कैसे टॉम एंड जेरी की तरह लड़ने लगे ये दोनों। रज्जी का हाथ जला दिया था ना मैंने गलती से, तो उसको वो क्रीम लगा रहा था मैं, तो गुस्से में रज्जी ने वो क्रीम उठा के मेरे ही मुंह पे लगा दी। और फिर मैं रज्जी को पकड़ने के लिए भागता हूँ, फिर यहाँ आके देखता हूँ कि मम्मी पापा की लड़ाई चल रही। लगाई, फिर इसने हल्की सी लगाई। यस, तो मैंने भी बोला है, तो फिर मैंने इसके नाक पे लगा दी, और फिर ये अपने नाक की वजह से मेरे पीछे भागी। और वही महादेव और विद्या, उनके लिए तो क्या ही कहना। महादेव बाहर से जितने सख्त है ना, अंदर से उतने ही नरम। अपनी पत्नी विद्या के प्यार को वो जानती हैं, तभी तो इस वाले सिचुएशन को आप, हम और हाँ खुद महादेव भी बहुत इंजॉय कर रही हैं। चलो उठो, उठो, हम आए बड़े हम। चलो नहीं लगी हमारे सर में, हम कह रहे हैं हाथ मत लगाइए। अरे हम कह रहे हैं हाथ मत लगाइए। बड़े आए खुद को संभालने वाले। उठो, छोड़िए हमको। उठो। क्या? कुल मिलाकर वो घड़ी आ गई है जब देव और विद्या के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। रज्जी और धीरज भी एक दूसरे को समझने लगेंगे। उसके बाद मोगरा को लगेगा कि अब कुछ दोबारा से करना चाहिए। मोगरा की अगली चाल क्या होगी, ये हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।